नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। नाम सामान्य है लेकिन ये एक बहुत ही जटिल विषय है। जटिल क्यों है? क्योंकि किसी भी विषय, चाहे वो भूगोल हो, गणित हो, इतिहास हो, संस्कृत, हिंदी या और कोई सा भी सब्जेक्ट, उसका एक छोटे से छोटा बिंदु सामान्य ज्ञान के अंतर्गत गिना जा सकता है और यही इस विषय की जटिलता भी है। तो इसी जटिलता को दूर करने के लिए द ज्ञान कुंभ आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल ही नई सीरीज, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान का महाकुंभ। ये कोई मेला नहीं, हमारी नई सीरीज है। इसमें हम सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। चलिए शुरू करते हैं। तो सामान्य ज्ञान पढ़ने से पहले सामान्य ज्ञान की एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि सामान्य ज्ञान में बहुत सारे विषय शामिल होते हैं। उनमें कौन कौन से? इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, संविधान भी आ जाता है, अर्थशास्त्र भी आता है और बहुत सारे सब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज, इनको शुरू कहां से किया जाए? तो शुरू इसी चीज से हमारा जवाब मिलता है, यानी कि शुरू शब्द से, शुरुआत से। शुरुआत हर चीज की हुई है, यानी भारत की भी हुई है, दुनिया की भी हुई है और ब्रह्मांड की भी हुई है। और इस शुरुआत को हम पढ़ सकते हैं केवल और केवल भूगोल में। तो आज हम भूगोल को ही पढ़ेंगे। भूगोल ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब धरती और गोल यानी इसका गोल आकार। तो भूगोल से पहले सबसे पहले अपन ये जाने कि ये धरती कहां से आई, इसका गोल आकार कहां से आया, ये ब्रह्मांड में क्यों है और ब्रह्मांड ही क्यों है, ये चीजें हम जान लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक थ्योरी कही जाती है, जिसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज्यादा मान्य जो थ्योरी है वो यही है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। मानने वालों के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा कुछ हुआ कि ब्रह्मांड में पहले कोई ग्रह नहीं, कोई पिंड नहीं, कुछ नहीं था। केवल जितना भी पदार्थ था, सब कुछ था एक जगह पे केंद्रित था और उसका सारा घनत्व उसी जगह में था, अनंत था उसका घनत्व। कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे कई सारे पिंड बन गए। ये धमाका कब हुआ? ये धमाका आज से करीबन 3.7 या 3.7 अरब साल पहले इस तरह का धमाका हुआ और अलग अलग पिंड बन गए। अब ये पिंड कैसे बने, कैसे ठंडे हुए, ये इस पे चर्चा नहीं करते हैं, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि इन्हीं पिंडों में से कुछ पिंड बने, निकल के आए, जिनमें से हमारा सौर मंडल बना, जिनमें सूरज था और 9 ग्रह थे। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह था हमारा पृथ्वी। अब ये तो हुई पृथ्वी बनने तक की कहानी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत का भूगोल क्या है, एशिया का भूगोल क्या है, दुनिया का भूगोल क्या है? और दुनिया के भूगोल से पहले ये सवाल, क्या ये दुनिया या ये संसार ऐसा ही है जैसा हम आज देखते हैं? आज कैसा देखते हैं? आज हम जब पूरे विश्व का मैप उठाते हैं या नक्शा उठाते हैं तो उसमें 7 महाद्वीप देखते हैं और 5 महासागर देखते हैं। तो क्या शुरू से ऐसा था? जी नहीं। शुरू से एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, सुपर महाद्वीप भी कह सकते हैं, वैसा होता था, जिसका नाम था पेंजिया। धीरे धीरे ये पेंजिया 2 टुकड़ों में टूटा। क्यों टूटा? पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक्स प्लेट में हलचल के कारण। यह हलचल क्यों होती है? इसके नीचे गर्मा गर्म धधकता हुआ लावा होता है, जिसके वाइब्रेशन से ये टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं। इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने से पेंजिया 2 हिस्सों में टूटा। कौन से 2 हिस्से? एक था लॉरेशिया, दूसरा था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ये नाम लिया गया है हमारे भारत के गोंडवाना जंगलों से। यहाँ से बहुत सारे फॉसिल्स के अवशेष इकट्ठे करके ये नाम लिया गया। गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और भारत, ये द्वीप शामिल थे। धीरे धीरे इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने से इंडिया अलग हुआ और इंडिया समुद्र में तैरता हुआ जाके लॉरेशिया से मिला और मिलता ही चला गया, इतना मिला कि आज भी मिल रहा है। और उसी मिलने से, लॉरेशिया में उसकी प्लेटें घुसने से हिमालय का निर्माण हुआ और आज भी हिमालय की हाइट इसी कारण बढ़ती ही जा रही है। तो ये था भारत तक के बनने का इतिहास या कहें भूगोल। ये तो हुई हमारे भारत के बनने की कहानी, लेकिन अब इससे पहले का सवाल था
एशिया कैसे बना? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि जब भारत भी अलग नहीं हुआ था, तो जब गोंडवाना था और लॉरेशिया था, तो लॉरेशिया का एक हिस्सा और गोंडवाना का एक हिस्सा, ये दोनों मिले। वो हिस्सा कौन सा था जो लॉरेशिया से निकला, जिसका नाम था अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मिलने से बना एशिया। एशिया का वो हिस्सा जो अलग हुआ अंगारा लैंड के रूप में, वो था रूस का और चीन का हिस्सा, और जिससे हमारा भारत जाके टकराया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, वो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये चीजें अलग अलग क्यों हुई और ये चीजें दूसरी जगह जाके मिली क्यों, और हिमालय पर्वत का निर्माण ही क्यों हुआ? इसका जवाब था एक ही सागर में, वो था टेथिस सागर। अगर एक ही कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट होता था तो उस टाइम पे एक ही महासागर था, वो था टेथिस सागर, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट तैर तैर के एक दूसरे से जाके टकराते थे और अपना अपना रूप ले चुके थे। तो ये तो हो गई हमारे एशिया की कहानी। अब आते हैं हम बाकी बची दुनिया पे। तो दुनियादारी के जितने भी हिस्से हम देखते हैं, यानी कि जितने भी 7 महाद्वीप देखते हैं, उनका निर्माण भी इसी तरह हुआ जिस तरह एशिया को हुआ, यानी कि अलग अलग प्लेटें अलग अलग प्लेटों से जाके जुड़ी और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कुल मिला के 7 महाद्वीप बने। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप जाके बने। और इन महाद्वीपों के बनने से जो एक महासागर था, वो भी अलग अलग महासागरीय जल में बट गया। तो कुल मिला के 5 महासागर बने। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर बने। इस प्रकार से जो पृथ्वी आज हम देखते हैं, पृथ्वी का जो नक्शा आज हम देखते हैं, उसका पूरा निर्माण हुआ। दुनियादारी के बाद अब आते हैं वापस हमारे भारत पर। भारत की मोटा मोटी जानकारी लें तो इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा तक की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर है। इसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये हमारे भारत की मोटा मोटी जानकारी है। और इसके अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 यानी कि 2.42% है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। भारत की गहन जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।